अगर देखेंगे इस बजट तो पूरी तरह से फेल और निराशाजनक है। मतलब आप ऑल ओवर देखें आप तो ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। पूरे देशवासी इस बात का सम्मान कर रहे हैं। अब विपक्ष का जो रोना है वो रोते रहेंगे। वो बजट ऑल ओवर फेल है। अगर देखेंगे ये बजट तो पूरी तरह से निराशाजनक है। लोकसभा चुनाव में जनता मोदी सरकार को माकूल जवाब देगी। बजट को लेकर ये आरोप हम नहीं बल्कि पीसीसी चीफ दीपक बैज लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2024 पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, बैज ने केंद्र सरकार पर कर्ज में डुबाने का भी आरोप लगा डाला और एक एक कर बजट को लेकर कमियां गिनाने लगे। केंद्र की मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अंतरिम बजट पेश हुआ जहां आने वाला लोकसभा चुनाव है उससे जस्ट पहले का बजट। अगर देखेंगे इस बजट तो पूरी तरह से फेल और निराशाजनक है। इस बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में मतलब युवाओं के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में माता बहनों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में किसानों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में व्यापारियों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। मतलब आप ऑल ओवर देखें आप तो ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, फेल है। बिल्कुल एक प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण देते हैं, जुमला है। मतलब ये बजट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बजट जुमला है। मोदी सरकार पूरी तरह से देश को कर्जा में डुबा चुका है। इसलिए इस बजट से आने वाला समय में देश को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाला लोकसभा चुनाव में जनता मोदी सरकार को बिल्कुल माकूल जवाब देगी। इधर दीपक बैज के बजट को लेकर दी गई इस प्रतिक्रिया पर बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर रोना रोने की बात कहते हुए क्या कहा, सुनिए। सर्वोत्तम बजट है। बजट को लेकर विपक्ष में है, उनकी प्रतिक्रिया जैसी आनी चाहिए वैसा उन्होंने दिया है। लेकिन आप देख लीजिए, पूरे देश को विकास की दृष्टि से विश्व के मानचित्र में सबसे ऊंचे स्थान पर भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए, समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे आज हमारा देश चौथे नंबर की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और कार्यक्रम, उनके कार्य योजना के माध्यम से ये शने शने तीसरे और जो सोने की चिड़िया जो कही जाती थी हमारे देश को, आज विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ यह देश, पूरे देशवासी इस बात का सम्मान कर रहे हैं। अब विपक्ष का जो रोना है वो रोते रहेंगे। वो बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 6वीं बार बजट पेश किया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट है। इस बजट में विकसित भारत 2047 को केंद्र में रखा गया है। बस्तर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।